सबसे पहले मैं जय भीम जय महाराज। आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा अधिकार हम सबको दिया है कि जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक कहीं भी रह करके चुनाव लड़ सकता है और एक वोट का अधिकार दिया है कि उस एक वोट से कोई भी मताधिकारी अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुन सकता है। तो आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए उसी संविधान के तहत आज मैंने पर्चा दाखिल किया हूँ। भिवंडी विधानसभा क्षेत्र 136 यानी पूरब की तरफ से जो अभी ये चुनाव का माहौल चल रहा है 2024 का, तो आज मैंने पर्चा दाखिल किया है और ये पर्चा मैंने दाखिल किया हूँ बहुजन समाज पार्टी, ये हमारी बहन की मायावती जी की ये पार्टी जो काशीराम जी के नेतृत्व से बनी थी। तो मैं सबसे पहले मायावती जी बहन मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश और भिवंडी शहर के पदाधिकारियों के आग्रह पर मुझे टिकट दिया गया। तो इसको लेकर के मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हमारे भिवंडी शहर के जो प्रभारी है नसीम शेख और थाने जिला प्रभारी भालेराव जी, इन लोगों के मार्गदर्शन और इन लोगों के आशीर्वाद से हमें जो है कि आज ये मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला और आज मैं यहाँ पे पर्चा दाखिल किया हूँ। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जैसे कि अभी आपने कहा कि ये किस उद्देश्य से आपने ये चुनाव में कदम रखा है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ कि कल आपने क्या खाया था? चलो सुबह में क्या खाया था आप? कोई बताओ हमको सुबह में क्या खाया था? भाई कैमरा चालू रखो। हाँ, क्या खाए थे? याद नहीं है? तो इसी तरह से जैसे आप बोले कि हम सुबह शाम अभी आज दोपहर को आपको पता नहीं है कि खाना क्या खाए थे, तो आज मैं जो जनता को जो मैं बताना चाहूंगा, अगर वो बताऊंगा कल उनको याद नहीं रहेगा। इसलिए हमने ये सोचा है कि मैं जनता को अगर कोई संदेश देना चाहता हूँ इस चुनाव को लेकर कि चुनाव कैसे करना है, कैसे प्रतिनिधि को चुनाव करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, अगर ये सब की जानकारी मुझे देना है तो मैं मेरे तरफ से भिवंडी की जनता से ये अपील करता हूँ कि 18 तारीख को हमारा एक महासभा होगा। उस दौरान मैं अपना सारे जो हमारे विचार है वो मैं प्रकट करूंगा। इसलिए तो उस दिन करूंगा ताकि दूसरे दिन चुनाव रहे और वो भूले न। अभी आप लोगों को पूछा ना कि अभी दोपहर को खाना क्या खाया, आप लोग को याद नहीं। अभी आज मैं कुछ बताऊंगा, जनता को याद नहीं रहेगा कल। इसलिए मैं 18 तारीख को एक महासभा में भिवंडी की जनता को वो मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं चुनाव लड़ने का हमारा मकसद खास ये है कि भिवंडी शहर की जनता, आप सब लोग को पता है, हमेशा हर साल मतलब हर बार चुनाव में धोखा खाती आई है। नेता लोग रोड पे आएंगे, इतने वादे करते हैं, मैं सब समझता हूँ कि उतने उनके शरीर में बाल नहीं होते, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं होता, ये जनता को पता है। तो मेरा खास मकसद यही है कि भिवंडी की जनता वादों पे न जाए, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे जो 5 साल तक उनको सारी सुख सुविधाएं दे सके। और मैं मानता हूं कि उसके लिए हमारी एक पार्टी जो इस समय भिवंडी में हमें जिला अध्यक्ष भालेराव जी हमें बताए और प्रभारी हमारे भिवंडी शहर के नसीम शेख ने बताया कि हमने पूरब में तुमको टिकट दिया हूं, तो पश्चिम में भी हमारा एक उम्मीदवार है। तो अगर इस तरह से देखा जाए पूरब और पश्चिम दोनों जगह बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है और सही ढंग से, तो मैं ये सोचता हूं कि भिवंडी के जनता के लिए इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती है। और मैं एक बार फिर भिवंडी की जनता से आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भिवंडी की जनता से मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि कोई भी कदम उठाना आज की देख के मत करना।
आपके आने वाले 5 साल का भविष्य का सवाल है। ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करो और इस चुनाव महासंग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। ये आपका चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। यही मेरी आप सबसे अपील है।